इसी तरह प्राइवेट स्कूल में जिस तरह बच्चा को भेजा जाता है, अगर सरकारी स्कूल में भी अभिभावक ऐसे भेजेंगे तो जरूर वो प्राइवेट स्कूल की तुलना से सरकारी स्कूल बेहतर होगा। और प्रोग्रेस इन योर लाइफ, सो एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। विदाउट इट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। इट इज मैं एज ए टीचर कि पढ़ने लिखने के बाद किसी भी फील्ड में जाए उसमें हुनर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो वो स्किल लेकर, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का हो या कुछ भी, आजकल तो परिस्थिति कैसा भी हो, आपका अच्छा हो या विपरीत हो, उसको देखना नहीं, आपको पढ़ते जाना है। पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा अस्त्र है, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे आप हर जगह लड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं, एक टीचर हैं और आज हम जानेंगे कि एक छोटे बच्चों की परवरिश के बारे में। और हम जानते हैं कि एक जो टीचर होते हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों को सपने दिखाने और सपनों को पूरा करने के लिए हमारे हेल्प करते हैं। तो आज हम जानते हैं उनसे कि एक छोटे जो बच्चे होते हैं उनके जो सपने होते हैं वे उस सपने को कैसे वे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखा जा रहा है कि आज समाज में जो हमारे गांव के जो बच्चे होते हैं, प्रायः मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो गांव के बारे में बात करूंगा। हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं तो वे गांव के स्कूल को छोड़ के वे बाहर के स्कूल तरफ वो आज वो जा रहे हैं। तो मैं सर जी से ही पूछना चाहता हूं कि आज हमारे गाँव के बच्चे गाँव के स्कूल छोड़ के वो बाहर जो जा रहे हैं, जब मैं उनका मैंने फादर से बात की कि भाई आपके बच्चे हैं अब गांव के स्कूल में क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका क्या कहना था कि ये जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे के कुछ सपने होते हैं और इस एक्चुअली में मैं गांव के स्कूल को नहीं छोड़ रहा हूं, या फिर बोल सकते हैं कि आज मैं गांव को नहीं छोड़ रहा हूं। आज मैं गांव इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे के सपने होते हैं और आज उस सपने को पूरा करने के लिए आज हम गाँव को और गाँव को स्कूल को हम छोड़ रहे हैं। तो सर जी से मैं यही जानना चाहता हूँ कि आज हमारे जो समाज में जो हमारे जो अभी जो इंग्लिश मीडियम का जो थीम अभी चल रहा है, ये कितनी सकारात्मक दृष्टि से ये चल रही है और एक छोटे बच्चे को कैसे हम उसको परवरिश कर सकते हैं ताकि उनके जो सपने होते हैं वे हम इन फ्यूचर में साकार कर सकते हैं। हाँ, तो जहाँ तक सवाल है सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, तो सरकारी स्कूल में बच्चे जो आते हैं वे भी बेहतर सीखते हैं। सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है, ऐसा खाली अफवाह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, शिक्षक इधर उधर होते हैं, काम ढेर सारा लोग बढ़ा हुआ है, या सरकारी द्वारा बहुत तरह तरह के कार्यों में उनको लगाया जाता है। ये गलत बात है, लगाया जाता है, लेकिन पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी बेहतर होता है अगर समुदाय की मदद हो या समुदाय के जो अभिभावक हैं, अभिभावक अगर तालमेल अच्छा हो शिक्षक के साथ, स्कूल के साथ, तो हम बेहतर कर सकते हैं जी। ऐसा नहीं कि सरकारी विद्यालय का बच्चा कमजोर है और या टीचर, आप तुलना कीजिए सरकारी स्कूल के शिक्षक और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को, ये इतना आसमान जमीन का अंतर है। अब तुलना है एजुकेशन का। अगर हम एजुकेशन की दृष्टि से देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, ये दोनों में काफी अंतर है। कैसे अंतर है? प्राइवेट स्कूल में जिस तरह बच्चा को भेजा जाता है, अगर सरकारी स्कूल में भी अभिभावक ऐसे भेजेंगे तो जरूर वो प्राइवेट स्कूल की तुलना से सरकारी स्कूल बेहतर होगा। और वहाँ जो टीचर का रोल है, टीचर एक तरफा हो जाता है। अगर समुदाय का सहभागिता नहीं होगा तो टीचर एक तरफा हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है? बच्चों का जो ज्ञान है, अधिगम है, वो धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। उसी प्रकार जिस तरह प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, उस ढंग से अगर हमारा स्कूल भी भेजा जाए और बेहतर उन्हें मौका दिया जाए, उनको वातावरण में रहने दिया जाए, तो ये प्राइवेट स्कूल से कई ज़्यादा उम्मीद किया जा सकता है। सर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि एक जो सरकारी स्कूल होते हैं वो भी आज प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है यदि उन्हें एक अच्छी माहौल दिया जाए। और सर जी की बातों में दम है, क्योंकि इनका जो कहना था कि जो अगर जिस तरह से हम प्राइवेट स्कूल को भेजते हैं, अगर डिसिप्लिन से टाइम में उसका हम होमवर्क वगैरह चेक करते हैं, यदि यही सिस्टम यदि हम सरकारी स्कूलों के बच्चों में भी यदि हम ये अगर नियम लागू कर दें कि भाई हम समय में अपना या फिर रेगुलर हम अपना बच्चों को स्कूल भेजेंगे और सर के द्वारा
पढ़ाई गई यदि हम उनकी कॉपी हम चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। और जहाँ तक सर जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर और एक सरकारी स्कूल के टीचर में यदि हम उनकी क्वालिफिकेशन का चेक करते हैं तो आपको ये मिलेगा कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं और वे एग्ज़ाम क्रैक करके पास आउट होते हैं। परंतु आप जानते होंगे जो प्राइवेट स्कूल के होते हैं वे जस्ट मात्र एक मैंने एक डिग्री लेवल या फिर ऐसे नॉर्मली, ये नहीं बोल सकते कि हम सब टीचर को हम मैंने दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे सब टीचर उसमें दोषी हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसे भी टीचर हम स्कूल में देखे जाते हैं जिनकी कुछ खास योग्यता नहीं हो पाते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मल BA BSc टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कि टीचर के रूम में काम करते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक आप BA BSc वाला स्टूडेंट और एक आपका जो प्रोफेशनल M.Ed BEd और टेट जैसे एग्जाम को क्रैक करके हुए और पास आउट जो टीचर होते हैं उनकी एक्सपीरियंस उनकी अनुभव में मैंने आकाश उनका जो फर्क जो सर जी ने बोले वास्तव में हमें माननी पड़ेगी कि वास्तव में अगर यदि आपको कहीं ना कहीं यदि आप कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ यदि आपको कुछ मैंने सर्च करना है, रिसर्च करना है, इसके बाद जानना है तो कहीं ना कहीं हम एक गवर्नमेंट टीचर पर आशा करते हैं। और मेरा भी थीम यही रहता है, मैं प्राय गवर्नमेंट स्कूल पर ही ज़्यादा अभी फोकस करेंगे ताकि क्योंकि वहाँ जो टीचर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम क्रैक करके पास आउट होते हैं, उसके पास जो नॉलेज ज़्यादा होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा रहते हैं जो कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने में उनकी योगदान काफ़ी बेटर हो सकती है। सर जी अभी का माहौल में हमें ये देखने को मिलते हैं जो हमारे जो प्राय जिनके पास अभी पैसे हो गए हैं और जिनके मतलब जो बच्चे के जो मन में सपने हैं वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्राय ये सोचते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेज देता हूँ या फिर इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहते हैं, क्योंकि आज देखा जाता है कि आज समाज में इंग्लिश मीडियम का जो ग्रोथ है, उनका जो थीम है, उनकी जो सोच है कहीं ऊपर है, मानता हूँ। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे कि जो बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में दाखिला हम देते हैं, वो इंग्लिश मीडियम जा जाते हैं, घर आते हैं, परंतु उनकी माँ या बाप ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं होने के कारण में वो बच्चे को उस ढंग से माहौल नहीं मिल पाते हैं जिस तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चे को होना चाहिए। तो जब उनकी हम सेशन पार हो जाते हैं या फिर जब उनका समय पार हो जाता है ऊपर उठते उठते, तो एक टाइम में ऐसा आ जाता है कि हम देखते हैं कि वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी उन्हें कुछ खास इंग्लिश में कुछ ग्रो नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल इसके बारे में आप थोड़ा दो राय हमें कहाँ पर ऐसा हमें चुप हो रही है, क्योंकि आप लोग का टाइम में इंग्लिश मीडियम नहीं था, फिर भी आप लोग का जो क्षेत्र है या फिर आप लोग जैसे उभरे हुए हैं ऐसे अभी तक मेरे को ऐसा और व्यक्ति मेरे को नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम आपसे मिलने आए हैं। देखिए दो राय बता दीजिए। देखिए राइट टू एजुकेशन जो है कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकता है, ये उसका राइट है, अधिकार। तो अधिकार के तहत कुछ होता है कि कोई सरकारी में भेज सकता है, कोई निजी विद्यालय में भेजता है। तो जब निजी विद्यालय में हम जो अपेक्षा करते हैं, जो हम आशा करते हैं कि निजी विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़कर आगे इसे बनेगा वो बनेगा और इसके अनुरूप उस शिक्षा के अनुरूप वो बन नहीं पाता है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि घर का जो माहौल है इसमें सीधा कहता है प्राइवेट स्कूल में सीधा आप देखिए पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड, विदाउट इट यू कैनॉट प्रोग्रेस इन योर लाइफ। So education is an important part of human being. Without it, you cannot do anything in your life. It is the teacher. Teacher's role is vital in the school. So far the matter concerns with the government school and private school. It is quite a difference. It is quite a difference between both schools. People send to their sons and daughters to the private school in order to get return of something, and some people send to this government school in return of something, but as a result there is quite a difference. जब पढ़ लिख लेता है इंग्लिश में सब लोग भेज देते हैं, मैट्रिक पास के बाद वो इंग्लिश बोल नहीं पाता है, इंग्लिश बोल ही नहीं पाता है, फ्लुएंस इंग्लिश नहीं है, अगर बोलेगा भी तो ग्रामर मिस्टेक होगा, सिस्टमेटिकली बोल नहीं पाता है। तो उसमें दो बार अगर दो सेंटेंस बोलेगा तो सही नहीं बोल पाएगा, तो उसमें बोल तो लेगा, स्मार्ट तो बन जाता है,
स्मार्टनेस आ जाता है। लेकिन जब बोलेगा इंग्लिश मीडियम में, मैं पढ़ाई देखता हूँ ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे को, कि उन लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिख के जब प्लस टू कर जाता है या ग्रेजुएशन तक पहुंच जाता है तो सही ढंग से स्पोकन नहीं हो पाता है। क्या सरकारी स्कूल में नहीं होता है? आई वॉज सेंट टू ए गवर्नमेंट स्कूल व्हेन आई वॉज young, but after completion of my high school I can speak English properly. If you have willpower you can do anything in your life. हम बोल देते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल भेज देता हूँ ये बन जाएगा, सरकारी स्कूल में भेजूंगा तो ये नहीं बनेगा। आज बदनाम है हमारा, सरकारी स्कूल को बदनाम कर रहे हैं लोग कि यहाँ मध्याह्न भोजन के चक्कर में मास्टर लोग रहते हैं। लेकिन गलत बात है, पढ़ाई होती है स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में भी अच्छी तरह से पढ़ाए तो हम लोग झेल रहे हैं। हाँ, शिक्षक की कमी थोड़ा बहुत है किसी किसी स्कूल में, लेकिन पढ़ाई तो जरूर होता है। नहीं तो बच्चे क्यों जाते हैं विद्यालय में, बच्चे क्यों उपस्थित हो रहे हैं? पढ़ाई लिखाई जरूर हो रहा है। तो होता क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़कर भी अगर सही ढंग से पढ़ेगा बच्चा और माँ बाप सही ढंग से गाइड करेगा तो वो भी स्मार्ट हो जाएगा। वो भी स्मार्ट हो रहा है। बहुत सारे सरकारी विद्यालय में पढ़कर जेपीएससी को कंप्लीट किए हैं, बीपीएससी भी कंप्लीट किए थे हमारे समय में भी, आईएएस कंप्लीट कर रहे हैं सरकारी स्कूल का विद्यार्थी। बेहतर है। ऐसी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल के में पढ़ने वाला बच्चा आगे बढ़कर कुछ नहीं बन रहा है, वहीं से डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। तो जहां तक मेरा विचार है कि स्कूल कोई खराब नहीं होता, स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, बच्चा और माँ बाप पर निर्भर करता है कि मेरा बच्चा सीखता कितना है और काल तक कितना सीखा। मैंने आज भेजा, काल कितना सीखा। ये अगर किसी माता पिता पर, किसी माता पिता ने इसको ध्यान दिया तो निश्चित है कि वो बच्चा आगे बढ़कर डेवलप करेगा, और नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो यानी आप इसमें आप जो आप अभी मेरे को जो दो बात बोले हैं, इनमें मेरे को दो शब्द, मैं दो बात आपसे रिपीट करना चाहता हूँ। ये इस कोई चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल दोनों ही सेम अपनी अपनी जगह में सेम है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे स्कूल से आने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो आपके बच्चे ने क्या सीखा है, आप ये ट्रेस कीजिए। और ये ट्रेस तभी कर पाएंगे जब उनके माता पिता एजुकेटेड होंगे। यानी आप यदि आपके माता पिता यदि आप मैंने सरकारी स्कूल में भेजते हैं और उनके माँ बाप यदि उसको ट्रेस करते हैं कि मेरा बच्चा क्या सीखा, तो सर जी का कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और ऐसे बहुत सारा हम अभी स्कूल विजिट भी हम करने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं। आप देखे होंगे इस साल जो 2000 हमारा जो 26 का जो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही टॉपर लाए हैं। यदि हम मैट्रिक की भी बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे मैंने गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट ही आज टॉपर लिस्ट में आए हैं। तो ये हम इनकी जो बातों से, इनकी राय से हम सहमत हैं और उनका भी हम इंटरव्यू ले चुके हैं। आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, उनके बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के ही मैंने मौजूद हैं। सर जी मैंने देखिए हमारा जो आसपास जो क्षेत्र हैं, पढ़ाई देखिएगा हमारा जो लड़के कम से कम मैट्रिक तक तो लगभग पढ़ ही ले लेते हैं। मैट्रिक के बाद कहीं ना कहीं हमारा जो रूट होता है वो टूट जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं। चाहे आप बोल सकते हो उसको अच्छे मार्गदर्शन ना मिले या फिर अच्छे टीचर्स उसको गाइडलाइंस ना हो, और उसके बाद जब उसको हम सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाते हैं तो आगे 2-3 साल में ही वो बच्चे हम देखते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं या गाँव में घूमने लग जाते हैं। तो आपकी क्या सोच है इसके बारे में? देखिए, बच्चा या जो बच्चा पढ़ता है लिखता है और आगे बढ़कर फार्टिजन भी हो जाता है, टॉपर भी होते हैं। इसी से बच्चा टॉपर है, अबव 90% वाला बच्चा है। लेकिन उनमें क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट नहीं। स्किल डेवलपमेंट की कमी के कारण वे बच्चे आगे बढ़कर किसी भी फील्ड में नहीं जा पाते। मार्क्स ऑब्टेनिंग क्या है? मार्क्स ऑब्टेनिंग इज नॉट गैलेंट, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. It pleases parents only. When it pleases parents and family only. When a child or when a student secure more than 90%
पेरेंट्स प्लीजेस। खुशी होती है कि मैं मेरा बेटा 99% लेके आया है। लेकिन वो 90% वाला बच्चा, वो उसका अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, पढ़ लिख के जो पढ़ना लिखना तो अलग बात है। आजकल की एआई की लीजिए उदाहरण, लीजिए एआई जमाना, अभी हमें टेस्ट देना होगा, अभी मुझे भी टेस्ट देना होगा, तो बिना टेस्ट का मेरा और कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। जी। अभी मैं टेट, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जी। टेट में अगर एआई वाला सवाल पूछ दिया तो मैं भी जीरो हो जाऊंगा, मेरे पास भी उतना नॉलेज नहीं है। आप लोग को भी अपडेट होना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अपडेट होना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है टेट पास के लिए। और अभी हम लोग अगर ये टेट के लिए अप्लाई करेंगे, हाँ जी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि फ्रेश वाले स्टूडेंट भी, फ्रेश वाले जो अभ्यर्थी है वे भी हमारे साथ सरकारी सेवकों के साथ में, क्या हम उनके तुलना में हैं अभी? और हमारा दिमाग में उतना है जितना पहले नॉलेज था, वो तो धीरे धीरे घटता है ना। और जो फ्रेश कैंडिडेट हमारे साथ देंगे वो तो पूरा निकल जाएंगे, हम पीछे रहेंगे। ऐसा सवाल टेट का सवाल है। तो सवाल उठता है क्या कि पढ़ने लिखने के बाद किसी भी फील्ड में जाए उसमें हुनर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो वो स्किल लेकर, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का हो या कुछ भी, आजकल तो निकल रहे तरह तरह के, उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में जाने के लिए उस प्रकार का आपका हुनर होना चाहिए। पढ़ना लिखना आजकल कितना आप खरीद सकते हैं, पढ़ना लिखना को तो खरीद नहीं सकते हैं। एजुकेशन तो खरीदा जा सकता है, नहीं खरीदा सकता। इट कैन नॉट बी परचेज, यू कैन परचेज एवरीथिंग बट कैन नॉट परचेज एजुकेशन। वी शुड गेन एजुकेशन, हमें क्या प्राप्त करना है वैसा एजुकेशन हम प्राप्त करेंगे। हैं केवल शिक्षक बनने के लिए एजुकेशन बने लेंगे क्या? पढ़ाई लिखाई करेंगे, कहीं टीचर बनेंगे, नहीं तो बीएलडब्ल्यू बनेंगे, ग्राम सेवक बनेंगे, और भी तो जॉब है, बहुत सारे जॉब है, हर क्षेत्र में आपके लिए खुला है। अगर आपके पास सही डिग्री है और नॉलेज भी है, डिग्री के साथ साथ ज्ञान भी है, तो हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में आप जा सकते हैं और आप उसमें खुला है। लोग कहते हैं नौकरी की कमी है, हुनर की कमी है, पढ़िए, उतना तक पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। जी, बहुत ही सुंदर जवाब दिए सर ने, क्योंकि मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ और देखा जाता है मैं भी एक टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। और जब भी मैं भी काम करता हूँ और जब हम कंपनी के अलावा जब हम स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट से मिलते हैं या फिर जब उनसे हम देखते हैं उनकी जो माने उनकी जो हम गुणवत्ता बोल सकते हैं, उनकी जो व्यवहार, ये कंपनी में जिस तरह से हमें व्यवहार किया जाता है और स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कैसे व्यवहार किया जाता है, किस ढंग से सिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक आकाश का फर्क होता है। क्योंकि जैसे सर ने जी ने जो बताया कि कहीं ना कहीं काम करने के लिए हमें स्किल बेस होना चाहिए, मैं मानता हूँ ये बहुत जरूरी है। और आज में जो मैं काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं हम स्किल बेस पर ही काम कर रहे हैं। डिग्री एक अलग बात है और काम करने के लिए स्किल एक अलग बात होता है। और यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि आज के डेट में यदि कोई लड़का ढंग से नहीं पढ़ पाता है या फिर नहीं पढ़ता है या यदि नई स्किल नहीं सीख पाता है, तो मैं आपको सर के सामने आज मैं यही बोल करना चाहता हूँ सर जी कि हमारे गांव देहात के जो लड़का ना, वो कंपनी में उसको लेबर भी नहीं मिल पाएंगे। नहीं, यहाँ पे एक चीज आता था सर, जैसे कोई मशीन जो आ रहा है सर, अभी प्राय में इसलिए उसको जाना जरूरी है। यही वगैरह आके अभी उसको मैंने कन्वर्ट कर दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रोल आ जा रहा है। तो यही एक मैंने खास मैंने थीम है कि ये यदि आपको आज के डेट में अगर अपडेट होना है, आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज के साथ साथ में, एजुकेशन के साथ में, स्किल्ड को भी हमको साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपना जो भी है अपना सपना है, जो रोजी रोटी की बात होता है, वो आगे हम ले सकते हैं। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपको यदि आज पूरा देश सुन रहे हैं और पूरे देशवासियों को यदि आप एक मैसेज देना चाहेंगे, तो हम जैसे या फिर बेरोजगार युवक को या फिर गाँव के जो बच्चे भी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आने वाला पीढ़ी को यही बोलना चाहूँगा कि परिस्थिति कैसा भी हो, आपका अच्छा हो या विपरीत हो, उसको देखना नहीं, आपको पढ़ते जाना है।
पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा अस्त्र है, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे आप हर जगह लड़ सकते हैं, अपने अधिकार, अपना कर्तव्य भी जान सकते हैं, और सब कुछ आपको एक समाज में एक ऐसा प्रतिष्ठा पाएंगे आप कि और कहा न जाए। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के बिना अपना जिंदगी अधूरा है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन होगा कि सब पढ़े, सब लिखे, चाहे वो गरीब हो या किसी संप्रदाय के व्यक्ति हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, पढ़ाई जरूर करें, अवश्य करें, ये मेरा निवेदन होगा।